यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे लार्स पीटर लार्सन के बारे में। इनका जन्म 8 नवंबर 1862 में हुआ था। इनका मृत्यु 23 जून 1940 में हुआ था। इनका शहर था बारसे। ये डेनमार्क देश के थे और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किया था। 300 ईस्वी में रोमन सम्राट डायोक्लिटियन ने सभी पवित्र ग्रंथों को जलाने के लिए एक कानून पारित किया। जिनके पास बाइबल थी उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उन्हें कैद भी किया गया और कड़ी सजा दी गई। हालांकि ऐसे कानूनों ने न तो बाइबल पर अधिक प्रभाव डाला और न ही बाइबल के प्रति लोगों के जुनून को कम किया। ऐसी परिस्थितियों के बीच डायोक्लिटियन को सिंहासन से हटा दिया गया था और वह बाद में पागल होकर मर गए। हालांकि 2 दशकों के बाद राजा कॉन्स्टेंटाइन ने मूल धर्म ग्रंथों को फिर से लिखने और एक व्यापक बाइबल प्रकाशित करने के प्रयास किया। अब हमारे हाथ में जो बाइबल है वह उनके और परमेश्वर के कई सेवकों के महान प्रयासों का परिणाम है। कई लोगों ने विभिन्न भाषाओं में बाइबल प्रकाशित करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। रेवरेंड लार्सन का जन्म डेनमार्क में सन 1862 में हुआ था। वे सन 1889 में एक डेनिश मिशन के माध्यम से भारत आए और 40 वर्ष तक भारत में सेवा की। वे एक बुद्धिजीवी, एक विद्वान, एक उदारवादी प्रचारक और एक लूथरवादी ईसाई थे। वे एक तमिल पंडित होने के साथ साथ एक बहुभाषी भी थे। उन्होंने बेंगलोर के यूनाइटेड थियोलॉजी कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने पुराना नियम पढ़ाया। उन्होंने अपने छात्रों से आग्रह किया कि उन्हें धर्मशास्त्र का अध्ययन यांत्रिक रूप से नहीं करना चाहिए बल्कि इसका अनुभव करना चाहिए। उन्होंने अपनी टीम के साथ तमिल बाइबल के बोवर संस्करण में पाई गई गलतियों को सुधारने के लिए और इसे सरल और स्पष्ट बनाने के लिए प्रयास किया। तमिल बाइबल का यह अनुवाद सन 1928 में प्रकाशित हुआ था। हालांकि उनसे इस अनुवाद को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन बाइबल के छिपे हुए रहस्यों को सामने लाने में उनका योगदान बहुत ही सराहनीय था। बाद में द बाइबल सोसाइटी ने लार्सन के अनुवाद में मौजूद विशेष तत्वों को बनाए रखते हुए बोवर संस्करण की शैली में एक नया अनुवाद बनाने का फैसला किया। लार्सन भी इस टीम के सदस्य थे और उन्होंने इस नए संशोधन के लिए अपनी सलाह दिए। यद्यपि उनके पास कई क्षमताएं थी, लेकिन वे अपने जीवन भर परमेश्वर और मनुष्यों के सामने विनम्रता पूर्वक जीवन बिताए। प्रिय, दूसरों को स्पष्ट रूप से बाइबल समझाने में आपका क्या योगदान है? प्रभु लोगों को बाइबल के रहस्यों और सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से सिखाने के लिए मेरा उपयोग करें। आमीन।